गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेक्टर फिजिक्स 11th क्लास मेडिकल और आईटी मेन आईटी एडवांस आज प्लान करते हैं कंप्लीट करने के लिए। वेक्टर में सब कुछ कंप्लीट हो गया है आपका। एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सारा एप्लीकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूनिट वेक्टर अलोंग जियोग्राफिकल डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। वेक्टर तो पूरा क्वेश्चन, पूरा टॉपिक रिपीट करेगा हर जगह, कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है या जियोग्राफिकल डायरेक्शन है, सब चीज़ें रिपीट करेगा। सर्कुलर मोशन में भी यूज होता है, सब चीज़ें सारा रिपीट करेगा। तो आज डिस्कस करते हैं हम लोग कि यूनिट वेक्टर अलोंग जियोग्राफिकल डायरेक्शन। जैसे मैथमेटिकल डायरेक्शन में तो आप जानते हैं यूनिट वेक्टर, जैसे नंबर 1 ये है मैथमेटिकल डायरेक्शन। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हैं कि ये है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इधर की तरफ हो गया माइनस एक्स एक्सिस, इधर की तरफ माइनस वाई एक्सिस और ओरिजिन। ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस साइड जो यूनिट वेक्टर है आई कैप जानते हैं, इस साइड जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप पढ़ते हैं, इस साइड यूनिट वेक्टर है वो माइनस आई कैप पढ़ते हैं और इधर जो यूनिट वेक्टर है माइनस जे कैप। ये तो पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग ज्योग्राफिकल डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपका। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन में बहुत ईजी है आपका। जैसे सेकंड पॉइंट, अगर आप ऐसे बनाते हैं कि ये है नॉर्थ साइड, ये है नॉर्थ, साउथ, ये है ईस्ट और ये वेस्ट साइड है, तो एग्जैक्टली सेम जैसे वो आपने बनाया है ना, वही चीज़ यहाँ पे पुट कर लेना है आपको। तो ये है आपका आई, ये साइड हुआ आई कैप, सेम जैसे वो बनाया है एक्स वाई एक्सिस। नॉर्थ ऊपर रहेगा, साउथ नीचे रहेगा, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड। ये हो गया वेक्टर जे, ये हो गया माइनस आई और ये हुआ माइनस जे। तो क्वेश्चन बनाते समय आता है, पेपर में रहेगा कि नॉर्थ साइड चल रहा है, ईस्ट साइड चल रहा है। नाउ नेक्स्ट इसी से और रिलेट करिए। देखिए थर्ड पॉइंट, मान लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप पढ़ रहे हैं कि ये है आपका नॉर्थ साइड है, ये नॉर्थ साइड हुआ, ये है साउथ हुआ, इस साइड हुआ ईस्ट, ईस्ट हो गया और इस साइड हुआ वेस्ट साइड हो गया। ये है सेंटर, ऐसा, ठीक है। तो ये सारा वेक्टर तो आपको पता है कि ये ईस्ट साइड में जो वेक्टर है वो आई है, ये वेक्टर है जे है और ये वेक्टर है माइनस आई है और ये वेक्टर है माइनस जे, ठीक है। अच्छा, आपको अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एकदम बीच में निकलेगा, एकदम बीचों बीच से ऐसे निकल रहा है, इस डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट का मतलब मिडिल में है ये। यहाँ से 45 डिग्री इधर से भी लेंगे और इधर से भी लेंगे तो ये भी 45 डिग्री है। ये ऐसे समझना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लेंगे तो देखिए ये ऐसे बोल सकते हैं आई कॉस 45 डिग्री और जे कॉस 45 डिग्री। अगर उसकी तरफ यूनिट वेक्टर बनाना है तो ये है आई, एंगल साइड कॉस होता है, तो इसका जो कंपोनेंट लिख सकते हैं आप जानते हैं, इसमें लिख सकते हैं आई और कॉस 45 डिग्री प्लस यहाँ से लेंगे ऐसे जे कॉस 45 डिग्री, वेक्टर जे और कॉस 45 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वेक्टर आएगा वेक्टर आई, या 45 डिग्री तो √2 होता है, तो 1/√2 करना है और ये है आई प्लस जे। ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो 45 डिग्री है उसका यूनिट वेक्टर ये रिप्रेजेंट करता है। ये जरूरत पड़ेगा आपको। एक बार मैं देख लेता हूँ कि कट तो नहीं हो रहा है ना वीडियो को। अब ठीक है, तो ये आप लिखेंगे कि ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, 45 डिग्री जो जा रहा है उस पे, तो ये है आपका यूनिट वेक्टर अलोंग
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और लिखना हो तो और इजी है और आसान है। देखिए एक मैंने आपको समझा दिया। अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, देखिए ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इधर से नॉर्थ है और इधर है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर वही है 45 डिग्री, यहाँ से है आप ऐसे लेंगे तो 45 डिग्री है, यहाँ से लेंगे तो ये 45 डिग्री है। तो देखिए इसका यूनिट वेक्टर 1/√2 ये तो रहेगा कॉमन, यहाँ लिखना चाहिए -i और +j, -i ये है -i और ये है +j, ऐसे इस तरह से लिखना है। तो एक आपको समझना था, बाकी आप अपने से लिख सकते हैं। जैसे मैं इस डायरेक्शन को चूज करूं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन या वेस्ट साउथ डायरेक्शन, ये है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो 1/√2 करना है और यहाँ हुआ -a -j हो गया। अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऐसे लेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन मिडिल ऐसे जाएगा, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इसका तरफ यूनिट वेक्टर 1/√2, i पॉजिटिव है i, j नेगेटिव है -j हो गया। ये है यूनिट वेक्टर। तो ये है यूनिट वेक्टर। अलोंग साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये है 45 डिग्री और ये भी है 45 डिग्री हो गया। ये भी सेम 45 डिग्री ऐसे हो गया। तो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन पे यूनिट फैक्टर आपको सीखना है क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा आपको। फोर्थ, कोई वेक्टर को प्रेजेंट करना सीखिए। जैसे कोई प्रेजेंटेशन कैसे किया था वो सीखिए। तो जैसे मान लीजिए ऐसा है आपका, ये जरूरत पड़ेगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन में, नॉर्थ साउथ और ये है ईस्ट और वेस्ट, ऐसे इस तरह से। मान लीजिए कोई फोर्स है और फोर्स जो है वो है 5 न्यूटन, ऐसे है। मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, और यहाँ से 30 डिग्री है, ऐसे इस तरह से लिखा हो। तो इसको प्रेजेंटेशन, इसको लिखने का तरीका कैसा है, कैसे आप प्रेजेंट करेंगे इसको, तो या फिर एग्जाम में प्रेजेंटेशन रहेगा तो कैसे उसको ड्राइंग करना है, ये सब सीखे। तो फोर्स ऐसे, ये है फोर्स और आपको लिखना है 5 न्यूटन। मैं उस साइड लिखते रहूँ। कोई भी वेक्टर हो, फोर्स हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, तो उसको प्रेजेंट करने का तरीका सीखिए आप। देखिए ऐसे लिखते हैं इसको प्रेजेंट करते हैं। आप जानते हैं कि वेक्टर एफ ये है फोर्स, ठीक है, ये फोर्स है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सो मैग्नीट्यूड भी है और एंड डायरेक्शन भी रहेगा इसमें। सो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी रहेगा, साथ साथ डायरेक्शन रहेगा। मैग्नीट्यूड तो लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5 न्यूटन, ये सही है, 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन में इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, तो ऐसे लिखते हैं, इसको कई तरीके से प्रेजेंट करते हैं। 30 डिग्री और नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री ऐसे लिखते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। प्रेजेंट करना सीखिए, रीडिंग करना सीखिए। 30 डिग्री, ये 5 न्यूटन है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ का मतलब टूवर्ड, ये पहला लाइन जो यूज करना है फर्स्ट ऐसे यूज करना है, टूवर्ड। किसकी तरफ है ये वेक्टर, तो टूवर्ड। 5 न्यूटन टूवर्ड है किधर की तरफ, नॉर्थ ऑफ, ये ऑफ ईस्ट का मतलब फ्रॉम। तो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री नॉर्थ, टूवर्ड नॉर्थ, कहां से, ईस्ट से, फ्रॉम ईस्ट।
फिर से देखेंगे। आप इसको प्रेजेंट करने का तरीका है, आप लिख सकते हैं 5 न्यूटन और 30 डिग्री ऐसे लिख करके, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, मतलब टुवर्ड, ये 5 न्यूटन किसकी तरफ, टुवर्ड नॉर्थ। ये एंगल को देखें, टुवर्ड नॉर्थ, फ्रॉम कहाँ से, ईस्ट से। फिर से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 न्यूटन और 30 डिग्री, और लिख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये सब प्रेजेंटेशन है, उसको देख के एग्जाम में ड्राइंग करना सीखिए। और ये ध्यान रखिएगा, टुवर्ड और लास्ट वाला होता है फ्रॉम। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं कि 5 न्यूटन, मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल तो 60 डिग्री बोल सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 60 डिग्री टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ। तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं ये 5 न्यूटन 60 डिग्री ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये आपको प्लानिंग बनाना सीखना है कि ये कैसे किसी वेक्टर को, ये मैग्नीट्यूड है और ये है डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन लिखना सीखना है। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में ऐसे प्रेजेंट करना सीखना है आपको। जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन रहता है तो उसमें आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखिए। तो ये है रीडिंग करना आपको सिखाना था मेन। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है वो मैं डिस्कस कर दूंगा, प्लान कर लीजिए। और रीडिंग करिए ना, 2-3 रीडिंग और करिए। बताइए, कोई भी वेक्टर मैं ऐसे ले लूं, ये डायरेक्शन हुआ नॉर्थ, ये साउथ, और ये है ईस्ट हुआ, और ये हुआ वेस्ट हुआ, ये है ओरिजिन। मान लीजिए कोई भी मैं ऐसे कोई वेक्टर ले लिया ऐसे, और इसको कर लिया मैंने 2 न्यूटन, और डायरेक्शन इधर से ले लिया मैंने 60 डिग्री, ऐसा ले लिया। अब इसको प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंट करना तो देखिए ऐसे लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे 2 न्यूटन। 2 न्यूटन किधर है, टुवर्ड वेस्ट, 2 न्यूटन 60 डिग्री, 60 डिग्री किधर की तरफ चल रहा है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। लिखना सीखिए, जरूरत पड़ेगा आपको। 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। आप लिख सकते हैं 2 न्यूटन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। आप लिख सकते हैं इसको 2 न्यूटन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे लिख सकते हैं, टुवर्ड वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ। या आप लिख सकते हैं 2 न्यूटन, आप ये एंगल भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, टुवर्ड नॉर्थ फ्रॉम वेस्ट। आप लिख सकते हैं 2 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, ऐसे कर सकते हैं। हो गया। वेक्टर को प्रेजेंट करिए बस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। कोई भी फोर्स है, वेलोसिटी है, जो भी वेक्टर है उसको इस तरह प्रेजेंट करना सीखिए आप। जैसे ये है नॉर्थ है, साउथ हुआ, और ये है ईस्ट है और वेस्ट होगी। मान लीजिए मैं कोई वेक्टर को, या कोई वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इस साइड, और यहाँ पे है कुछ भी 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसा इस तरह। ये एंगल है 45 डिग्री, ये भी एंगल है 45 डिग्री। ठीक, आप ये डायरेक्शन आप जानते हैं, यहाँ कोई 45 लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं इस डायरेक्शन को साउथ ईस्ट डायरेक्शन और ईस्ट साउथ डायरेक्शन दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि इधर से भी 45, इधर से 45 मिडिल में है एकदम। तो आप ऐसे बना सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है, वेक्टर v, जो वेलोसिटी हुआ उसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई, तो मैग्नीट्यूड है इसका 4 मीटर पर सेकेंड। किधर की तरफ, सो इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, या आप लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड।
इन ईस्ट साउथ डायरेक्शन, ऐसा हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। या आप इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, और इधर की तरफ डायरेक्शन होता है 1/√2, और ये वेक्टर है आई, अभी पढ़ाया था मैंने, और ये वेक्टर है -j, तो -j ये है, ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन हो गया। तो जैसे आपकी मर्जी लिखना हो, आप वेक्टर को प्रेजेंट करना सीखिए कि ये वेक्टर है, मिडिल से जा रहा है तो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ कुछ भी लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर ये है आपको डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। दोनों को एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो ये √2 इसमें कट जाएगा, 2√2 I - j मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। हो गया, कई तरीका है प्रेजेंट करने का। नेक्स्ट, सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे है। कोई भी कार ऐसे मूव कर रहा है, मान लीजिए कोई कार है और कार के बारे में ऐसे लिखा हुआ कि ये मूव कर रहा है ऐसे विथ स्पीड वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे। तो आप एक डायरेक्शन लिखा हुआ तो आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं वेक्टर v वेलोसिटी। सो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड आप लिख सकते हैं टूवर्ड ईस्ट, ऐसे लिख सकते हैं टूवर्ड ईस्ट की तरफ चल रहा है, टूवर्ड ईस्ट। कई जगह देखते हैं पेपर में लिखा रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड डू ईस्ट, ऐसे लिखा रहेगा, एक ही चीज़ है, डू ईस्ट मोशन टूवर्ड ईस्ट। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। कई लोग ऐसे लिखते हैं, बोलते हैं कि ठीक है 2 मीटर पर सेकेंड, और इधर की तरफ है आई कैप लिख दिया, ऐसे लिख दिए, तो इस तरह लिख सकते हैं। तो वेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर में लिख सकते हैं, डू ईस्ट कर सकते हैं, टुवर्ड ईस्ट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बनाने में जरूरत पड़ेगा ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का आपको। नेक्स्ट, हम लोग बातें करेंगे वेक्टर v। अगर वेक्टर v आप पढ़ेंगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। जैसे ये मैग्नीट्यूड है और ये सब डायरेक्शन है। सो आप लिखेंगे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। एंड डायरेक्शन, सो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं डेल्टा v करूं, डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी, अगर जरूरत पड़ेगा कई जगह क्वेश्चन में चेंज इन वेलोसिटी, ऐसा। सो चेंज इन वेलोसिटी आप जानते हैं कि वेलोसिटी फाइनल कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी फाइनल चेंज में होता है फाइनल माइनस इनिशियल, सो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन वेलोसिटी। सो डेल्टा v, सो v फाइनल माइनस v इनिशियल, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन के साथ प्लानिंग करना है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन अगर आपको वेक्टर a निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, कई क्वेश्चन में आता है
सो एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो आप एक्सेलरेशन जो लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल पर यूनिट टाइम, टाइम कर लीजिएगा t। क्वेश्चन भी है, बहुत सारा क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन से, चेंज इन वेलोसिटी से, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन है, आसान आसान छोटे छोटे क्वेश्चन, बट सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे, वेक्टर के सारा क्वेश्चन रिपीट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूं आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है आपका, और आगे पढ़ना भी है, आगे भी आएगा आपको। सो एन एरोप्लेन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। चेंज इन वेलोसिटी, magnitude of change in velocity after half the cycle, हाफ साइकिल कंप्लीट करना है। सो एरोप्लेन एक मूव कर रहा है, मैं ऐसे ड्राइंग कर ले रहा हूँ इस तरह से, ये सर्कुलर मोशन में भी आपको आएगा क्वेश्चन, ठीक है। सो एरोप्लेन मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ स्पीड, वेलोसिटी लिखा हुआ है, सो मैं यहाँ पे एरोप्लेन बना दे रहा हूँ। सो यहाँ से ऐसे चल रहा है, एरोप्लेन है v ऐसे, और लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर हाफ द साइकिल। हाफ साइकिल का मतलब ये एरोप्लेन यहाँ से गया ऐसे, एरोप्लेन ये ऐसे कवर करते 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 वो एरोप्लेन यहाँ तक पहुँच चुका है। सो ऐसे हम लोग प्लान कर रहे हैं एरोप्लेन के लिए। तो ये एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, ऐसे, इस तरह से, ठीक है। सो यह हाफ साइकिल कंप्लीट करना है, तो ये है आपका इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल। हाफ साइकिल कंप्लीट करना है और चेंज इन वेलोसिटी निकालना है हम लोग को, एकदम आसान है। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट है, हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो आप देखिए डायरेक्शन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आप बनाएंगे v इनिशियल बनाएंगे, v इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल, तो ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है i की तरफ, ये वेक्टर देखेंगे i, आप जानते हैं कि ये इधर की तरफ वेक्टर i होता है और इधर की तरफ वेक्टर जो होगा वो j, इधर की तरफ जानते हैं कि वेक्टर होता है माइनस i होता है और इधर की तरफ वेक्टर होता है माइनस j। ये आप सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इनिशियल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी इधर की तरफ आ गया, वो है v है और डायरेक्शन है इसका माइनस i, ये फाइनल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं। सो हम लोग जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी ये होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। सो चेंज इन वेलोसिटी जो है v फाइनल हो गया v और माइनस v और i। सो चेंज इन वेलोसिटी करेंगे तो ये हो गया माइनस या 2 भी कर लीजिएगा और ये हो जाएगा माइनस i, ऐसे चेंज इन वेलोसिटी चेक कर लीजिए। सो माइनस इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, 2v और माइनस i। और हमें चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड जो है वो अगर आप मॉड लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये 2v हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, माइनस का भी मैग्नीट्यूड 1 ही रहेगा, तो मैग्नीट्यूड जो चाहिए वो है आपका 2v। सो आंसर अगर आपको डाटा में रखना है तो v स्पीड लिखा हुआ है 300 किलोमीटर पर आवर, सो 300 मल्टीप्लाई बाय 600 कर लेंगे, 600 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आंसर। तो एकदम आसान सा ये है, मुझे डायरेक्शन समझाना था, अभी बहुत क्वेश्चन है और भी है और ये रिपीट करेगा। इसमें और क्वेश्चन में इसमें आगे लिखा हुआ था कि टाइम पीरियड ऑफ एरोप्लेन इज 12 आवर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक पार्ट और है। सो इफ टाइम पीरियड ऑफ एरोप्लेन इज 12 आवर, then
एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए ड्यूरिंग अ हाफ साइकिल। हाफ जब साइकिल कंप्लीट किया तो एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, तो ये निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन इन हाफ साइकिल। बन जाएगा, एकदम आसान है। मुझे एवरेज एक्सेलरेशन और हाफ साइकिल भी चाहिए, वो डायरेक्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन आप पढ़े हुए हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन जो चाहिए वो मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी चाहिए और डिवाइड बाय टाइम चाहिए। टाइम तो ये टाइम नहीं है, ये 12 आवर मत करिएगा। 12 आवर क्या है, ये 12 आवर आप बोल रहे हैं कि 12 आवर इसके लिए है, यहां से पूरा ऐसे चक्कर लगाएंगे, जैसे ऐसे ये पूरा ऐसे चक्कर लगाएंगे, ऐसे पूरा चक्कर लगा देते हैं, तब जाके टाइम जो है वो 12 घंटे का टाइम है, 12 आवर। ठीक है, बट आपको टाइम जो हाफ साइकिल कंप्लीट करना है, तो हाफ साइकिल में आपका टाइम यहां से यहां तक है, ये है, आधा ही कंप्लीट करना है। तो यहां से रेड वाला जो टाइम हुआ वो तो 6 आवर हुआ, तो आपको हाफ साइकिल यहां से यहां तक जाना है, तो टाइम तो 6 आवर हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी आप करेंगे, सो एवरेज एक्सेलरेशन करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी हो गया 600 और यहाँ पे जो आवर हो गया 6 हो गया, वो यूनिट हो गया किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। तो ये है सर्कुलर मोशन का जो आप चेंज इन वेलोसिटी बना सकते हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन आता है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, ये टाइम पीरियड पूरा सर्किल का 12 था, मुझे हाफ कंप्लीट करना है, हाफ कंप्लीट करने के लिए 6 आवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आप वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 10। सो एरोप्लेन सब कुछ है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग 90 डिग्री। So after covering of angle 90 डिग्री, सेम क्वेश्चन, सेम एरोप्लेन, सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, बट इस बार एरोप्लेन कवर कर रहा है ओनली 90 डिग्री चेंज इन वेलोसिटी। बनी ड्राइंग करिए, वही प्लानिंग करिए, आप सब रिपीट कर जाएगा आपको सारा चीजें, बट अभी सीखते रहिए, दोबारा सीखिएगा तो आप खूब अच्छा और समझ में आएगा, थोड़ा फास्ट भी हो जाइएगा। अभी सीखते रहिए। वेक्टर तो पूरा रिपीट करेगा, यूनिट डायमेंशन सारा रिपीट करेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब आएगा। तो आप एक बार खूब अच्छे से सीखिए, खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, दोबारा फिर सब चीज आएगा। चलिए, सो एरोप्लेन मूविंग विथ अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। सो ड्राइंग करते हैं हम लोग। ड्राइंग ऐसे बनाना है हम लोग को कि ये एरोप्लेन है और एरोप्लेन कवर कर रहा है कितना, 90 डिग्री। सो एरोप्लेन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये है एरोप्लेन यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है। यह वेलोसिटी v है, एरोप्लेन यहां चला गया। सो आप कवर कर रहे हैं 90 डिग्री। ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल। हो गया, प्लान कर लीजिए। इनिशियल, फाइनल, वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर तब चेंज इन वेलोसिटी बनेगा, तो वेक्टर फॉर्म आपको करना है। सो इनिशियल, अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v है और डायरेक्शन है i, ये डायरेक्शन i है, i डायरेक्शन हुआ, ये ऊपर की डायरेक्शन j होता है। तो फाइनल जो हो गया वो v है और वो j। चेंज इन वेलोसिटी आप जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी आप बनाना जानते हैं कि ये v फाइनल माइनस v इनिशियल
चेंज इन वेलोसिटी, v फाइनल का मतलब v और j माइनस आई। चेंज इन वेलोसिटी आप लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म चाहिए तो ऐसे लिख लीजिए v और माइनस आई प्लस j, ये चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट होता है डेल्टा v। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पे करेंगे v अंडर रूट ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लेना जानते हैं आप, कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, तो v रूट 2 आ गया, v रूट 2 चेंज इन वेलोसिटी। सो v रूट 2 हो गया आंसर। v का वैल्यू करेंगे 300 रूट 2, और आंसर है किलोमीटर पर आवर। हो गया 300 रूट 2 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे क्वेश्चन रहता है आपका सर्कुलर मोशन। बस मुझे चेंज इन वेलोसिटी आपको सिखाना था, डायरेक्शन ज्योग्राफिकल डायरेक्शन बताना था। 10-11 मान लीजिए यही क्वेश्चन रहा आपका, ये एंगल रहा आपको 270 डिग्री, ऐसे सेम क्वेश्चन 270 डिग्री पे। देखिए थोड़ा सा चेंज होगा, हल्का सा चेंज होगा। देखिए समझ लीजिए पहले, अब 270 डिग्री तक एरोप्लेन मूव कर रहा है, तो एरोप्लेन जब 270 डिग्री जा रहा है, देखिए जस्ट चेक कर लीजिए, फिर अपना बनाइएगा आपको। तो 270 डिग्री तो एरोप्लेन यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये एरोप्लेन है ऐसा कवर करते हुए वो यहाँ तक आ जाएगा, ये एंगल है 270 डिग्री ऐसे। सो एरोप्लेन यहाँ से कवर करते हुए यहाँ तक आएगा, ये एंगल हो जाएगा 270 डिग्री ऐसे। तो ये है फाइनल, ये इनिशियल हुआ और ये फाइनल हो गया। आंसर वही रहेगा, आंसर वही है, वही आंसर है। बस आपको थोड़ा सा बनाने का मेथड समझिए। ये इनिशियल हुआ और फाइनल, फाइनल जो होगा वो जे के जगह आपको लिखना है माइनस जे, जे के जगह ये है माइनस जे, क्योंकि ये नीचे जा रहा है। सो 270 कवर करेगा तो नीचे आएगा, बाकी फाइनल, फाइनल जो हो गया माइनस जे माइनस इनिशियल। सो यहाँ पे हो गया माइनस जे। बनाने का तरीका वही है आपका, यहाँ -1 का स्क्वायर रूट 2, सेम हो गया। तो आप स्टॉप कर करके वीडियो आप नोट कर लीजिएगा कि आप हाफ रोटेशन है, 90 डिग्री, 1/4 रोटेशन है, 3/4 रोटेशन है, और जनरल बातें करेंगे, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी 12, आप वीडियो को स्टॉप कर करके आप नोट करेंगे। 12 magnitude of change in velocity after covering angle theta, the general angle at any angle theta, ये चाहिए at angle theta। ये तो स्टैंडर्ड हो गया, हाफ रोटेशन, 1/4 रोटेशन, 3/4 रोटेशन, वो तो स्टैंडर्ड है। एनी एंगल थीटा, एनी एंगल थीटा पे चलिए चेक करते हैं। समझिए, हम लोग को ये निकालना है। हम लोग का अभी का प्लानिंग ये है कि एट एनी एंगल थीटा, जनरल एंगल मतलब 40 डिग्री, 60 डिग्री, एट एनी एंगल थीटा, ऐसा वो एरोप्लेन मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये है एंगल थीटा है, ऐसे मूव कर रहा है। ये पॉइंट है इनिशियल, ये पॉइंट है फाइनल, और मूव करते समय हमें चाहिए था चेंज इन वेलोसिटी और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए था ऐसे। सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, इसका रेडियस r है, मान लीजिए ये रेडियस r है ऐसे।
मैं बना देता हूँ प्लान, आगे भी पढ़ेंगे बट यहाँ सीखते रहिए। आप सीखते रहिएगा तो दोबारा आपको बड़ा आसान लगेगा। समझिए जनाब, आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए ना, रुके ना, आप पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। मैं आपको पहले ये निकालना सिखाता हूँ आपको कि ये है, अगर आप ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर यहाँ से यहाँ पार्टिकल मूव कर रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये रेडियस आर है सर्कुलर पाथ का, ये रेडियस आर है और ये एंगल है थीटा, ऐसे थीटा एंगल है, तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एस चाहिए, एस, ये एस चाहिए। थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा आप जो देख रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एस जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आप समझिए इसमें, पहले मैं एस निकालना सिखाता हूँ कि एस कैसे निकालना है, वो आसान है। देखिए ये जो आप फिगर देख रहे हैं ऐसा, ये जो फिगर आपने ऐसे देखा, ये सेंटर हो गया और यहाँ आपने बनाया और ये है डिस्टेंस एस हो गया, यहाँ डिस्टेंस जो हो गया वो एस है और ये है थीटा हुआ आपका, ऐसे थीटा ले लीजिएगा, ये आर है लेंथ और ये भी आर है, ठीक है। आप इस ट्रायंगल को बाहर निकालिए, ये जो ट्रायंगल जो देख रहे हैं ना, ट्रायंगल को आप बाहर निकाल दीजिए। ट्रायंगल को जैसे ही आप बाहर निकालिएगा, उसको मैं सीधा कर दे रहा हूँ और बेटर फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। ये ट्रायंगल को बाहर निकालना है, ये लेंथ है एस, ये है आर, ये आर है। बड़ा आसान है, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, एकदम ज्योमेट्री यूज करना है। वो एंगल थीटा था, तो अगर मैं इसको बीचों बीच से ऐसे क्रैक करूँगा, तो बीच से क्रैक करूँगा तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये है थीटा बाई 2 हो जाएगा, ऐसे इस तरह से बीचों बीच करिएगा। तो बीच से करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा, क्योंकि एकदम बीच से डिवाइड करिएगा। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आधा होगा तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी आधा हो जाएगा। तो ये है एस बाई 2 और ये वाला भी हो गया एस बाई 2, ठीक। अब आप इस ट्रायंगल को देखेंगे, ऐसे ऐसे समझिए, इसको देखना है। ये है एस बाई 2, ये आपका है आर, ये आर है और ये है थीटा बाई 2, ठीक है। कुछ अप्लाई कर दीजिए इसमें, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अप्लाई करिए। मुझे लग रहा है साइन थीटा बाई 2 लगाना चाहिए, आ जाएगा आपको। सो साइन थीटा बाई 2, अगर उस ट्रायंगल में साइन थीटा बाई 2 अप्लाई करेंगे तो साइन इसके सामने है एस बाई 2 और यहाँ आर हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो 2 आर साइन थीटा बाई 2, ये है डिस्प्लेसमेंट, ऐसे। बस इसी से रिलेट करना है, इसी से रिलेट करिएगा ना, तो यहीं से डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वो वही चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो देखिए यहीं से रिलेट करेंगे, तो ये रिलेट करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी एग्जैक्टली यही आता है। और चेंज इन वेलोसिटी 2 आर की जगह आपको वी यूज करना है, साइन थीटा बाई 2। ये बड़ा फेमस रिजल्ट है, चेंज इन वेलोसिटी ऐसा। सो जैसे आप डिस्प्लेसमेंट निकाले हैं उसी के नीचे टाइम डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे टाइम करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ टाइम करेंगे तो वेलोसिटी हो गया। तो ये है आपका सर्कुलर मोशन के लिए एनी पॉइंट के लिए रिजल्ट। तो आप फाइनल ड्राइंग कर लेंगे। फाइनली अभी आपने ये सीखा कि अगर एनी एंगल थीटा के लिए पूछा जाए, यह है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यह है आर, ये सेंटर है, ये है आर हुआ, ऐसे। आपको अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अगर आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो
तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा s इज इक्वल टू 2r और साइन थीटा बाई 2, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऐसे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये है इनिशियल पॉइंट, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, ये है चेंज इन वेलोसिटी v, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए मैं इनिशियल कर रहा हूँ ये, और इस पॉइंट को मैं एंगल पे फाइनल कर रहा हूँ। सो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो बनाएंगे वो हो जाएगा 2 और v साइन थीटा बाई 2, ये हो गया रिजल्ट। ये है 2v साइन थीटा बाई 2 चेंज इन वेलोसिटी इस पॉइंट के लिए। तो जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है उसी तरह रेड कलर का चेंज इन वेलोसिटी। और आता है ये बहुत सारे एग्जाम में आया हो, इस बार भी आईटी मेन में आया होता। आईटी मेन में ऐसे क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर दूंगा इसी लेक्चर के लास्ट में, क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा। मेडिकल में आया हुआ है डायरेक्ट, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ कई एग्जाम में। सो एक पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ ए वेलोसिटी, स्पीड जो लिखा हुआ है वो 10 मीटर पर सेकेंड। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब कांस्टेंट, स्पीड जो है वो कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट लिखा होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऐसे पूछा था, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ये पूछा गया था फॉर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 60 डिग्री। ये सामने है magnitude of change in velocity for displacement of 60 degree 2v sin 60 degree by 2, 2v sin theta by 2, 2v sin 30 degree, 2v sin 30 degree 1 by 2। सो आंसर है v का मतलब हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल हो गया रिजल्ट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट, मैं देख ले रहा हूँ वही क्वेश्चन है। सो 2019 का क्वेश्चन था। सो बुक है मेरे पास, so particle moving in a circular path 10 meter per second constant speed, what is the magnitude of change in velocity of particle, angle 60 degree around the circle। सही है, 10 मीटर per second यही है magnitude of change in velocity। ये change in velocity है। तो काफ़ी छोटा छोटा क्वेश्चन है, मैं प्रेजेंट कर दूंगा, क्वेश्चन लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा। ये 2019 का क्वेश्चन है। ये रिजल्ट ही कई बार आ चुका है, ये रिजल्ट तो सारे एग्जाम में पूछा हुआ है सब रिजल्ट। 14 एक क्वेश्चन और देखता हूँ मैं, सिंपल क्वेश्चन है। Particle move in a circle of radius r, constant velocity v, change in velocity after particle travel at displacement 1/8 of circumference। So
सो पार्टिकल मूव कर रहा है और विथ कांस्टेंट स्पीड। सो मुझे चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है 1/8 ऑफ सरकमफरेंस। वन बाई एट्थ ऑफ सरकमफरेंस पे अगर डिस्प्लेसमेंट है तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। सो फॉर डिस्प्लेसमेंट 1/8 ऑफ सरकमफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बताइए, सिंपल क्वेश्चन, वही चीज़ है, आईटी मेन वाला, ये मेडिकल में है, बट उससे बेटर क्वेश्चन है, उससे अच्छा ही। सो कांस्टेंट स्पीड और डिस्प्लेसमेंट 1/8 ऑफ द सरकमफरेंस। सो आप बना लेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है 1/8 ऑफ सरकमफरेंस। सरकमफरेंस क्या होता है? 2πr होता है, 2πr। नेक्स्ट ब्रेक करेंगे, सरकमफरेंस जो हो गया ये कट करेंगे तो πr/4 हो गया। ठीक, मुझे एंगल निकालना था, तो मुझे एंगल अगर मिल जाए तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो चेंज इन वो तो तुरंत बन जाएगा। आप जानते हैं एंगल, ये एंगल आप जानते हैं, ये है, ये डिस्प्लेसमेंट था और मुझे एंगल, ये एंगल निकालना था, और ये रेडियस है आपका। तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? द एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है ना एंगल। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो s/r करेंगे तो ये π/4 हो जाएगा। π/4 जो है वो 45 डिग्री है। चेक करिए, है 45 डिग्री। तो चेंज इन वेलोसिटी, आपको चेंज इन वेलोसिटी जो निकालना है, आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो हो जाएगा आपको निकालना है, वो होता है 2v sin θ/2। सो आंसर हो गया 2v sin θ/2। sin θ/2 sin 45 डिग्री बाई 2। मैं ऐसा देख रहा हूँ किस फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, वेलोसिटी के फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। (22.5 डिग्री। अब इसका तो वैल्यू है नहीं, वैल्यू हम लोग के पास है नहीं 22.5 डिग्री। ऑप्शन में दे दूं, ऑप्शन क्या क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन से अंदाज लगाइएगा। ऑप्शन से अंदाज लगाना है। ऑप्शन लिखा हुआ ए 0, ऑप्शन जो लिखा हुआ है दूसरा बी में जो लिखा हुआ है वो है 0.5v। सी में लिखा हुआ है 0.765v, क्योंकि ऑप्शन अंदाज नहीं लगाना पड़ेगा, वो स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं 22.5। सो नेक्स्ट है 0.125v। ऐसा। सो जीरो तो आंसर है नहीं, जीरो तो नहीं है, जीरो आंसर नहीं है, ठीक है। अब साइन 22.5 डिग्री कैसे निकाला जाए? सो देखिए, आप जानते हैं, जस्ट प्लान करते हैं कि आप अगर साइन, बताइए ऐसा, साइन अगर 30 डिग्री जानते हैं, साइन 30 डिग्री तो होता है 1/2, ठीक है। ये है 0.5, ठीक है। तो अगर साइन 30 डिग्री लेते तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 वो टोटल होता क्या? v के बराबर। साइन 30 डिग्री होता v के बराबर, बट है नहीं आपका, ये इससे कम होगा, इससे कम होगा। कौन सा डाटा एग्जैक्ट कितना होगा वो चेक कर लेते हैं हम लोग।
नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए इसमें देखिए मैथ का हेल्प लेना पड़ रहा है मुझे। है तो मेडिकल क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, बट कैलकुलेशन इसमें है तो लगा था कि इजी है, बट यहाँ पे जाने के बाद प्रॉब्लम हो रहा है। ये आंसर नहीं है, बट आप cos 22.5 डिग्री नहीं पता हम लोग को, और उसके लिए मैथ का एक छोटा सा फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, और वो फॉर्मूला ये है कि 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैथ का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ आपको। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, और अब मैं अगर यूज करूँगा 1 माइनस कॉस 45 डिग्री, अगर ये 45 डिग्री यूज करूँ तो ये हुआ 2 साइन स्क्वायर ये 22.5 डिग्री, यहाँ से मिल सकता है कुछ, ठीक है। सो 1 माइनस कॉस 45 डिग्री 1 बाई रूट 2 और इज इक्वल टू ये 2 और यहाँ पे साइन स्क्वायर, क्योंकि अंदाज भी लग जाए तो भी मेरा बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से इसको घटाएंगे तो 1 माइनस ये 0.7 होता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। 1 बाई रूट 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग यूज करते हैं 0.7। सो ये हुआ 2 और साइन स्क्वायर और 22.5 ऐसा। ये पूरा मैथ का यूज, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद क्वेश्चन एकदम स्टैंडर्ड वैल्यू है ही नहीं, तो उसको बनाने का तरीका ऐसा आपको कोई ना कोई मैथ का हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ सॉल्व करेंगे ये 0.3 और यहाँ पे 2 कर लेंगे, ये 2 को इधर कर लीजिएगा, तो साइन स्क्वायर 22.5। यहाँ से साइन, अगर हम लोग साइन 22.5 यूज करना चाहेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट क्या क्या आ रहा है, तो ऊपर में 3 है, नीचे में 10 है और नीचे में 2 है, ऐसा। रुकिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बट लास्ट में वहाँ पे देखिए मैथ पूरा यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि ये डाटा हम लोगों के पास है नहीं। साइन 22.5 डिग्री का अब मतलब समझेंगे, यहाँ हुआ ऊपर में √3, नीचे में है √10, ठीक है, और ये है 1 बाई √2, ठीक है। सो हम लोग सॉल्व करने का ये सब तरीका है कि सारा वैल्यू हम लोग को पता है। √3 होता है 1.73, 1 बाई √2 होता है 0.7, मैंने बताया था आपको 1 बाई √2। ये याद रखिएगा, √10 जो होता है ना, √10 काफ़ी यूज होगा, वो पाई के बराबर होता है। पाई का मतलब होता है 3.14, इसके बराबर होता है। तो नीचे में हो गया 3.14, ये देखिए ये वैल्यू ऐसा। अब मेरा चेंज इन वेलोसिटी निकालना था, तो चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड जो चाहिए था वो है 2 और v है, और साइन ये वैल्यू, तो साइन में 1.73, 0.7 डिवाइड बाई 3.14। सो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो डेल्टा v इज इक्वल टू जो हो गया ये 2 इससे कट जाएगा, तो v 1.73 मल्टीप्लाई बाई 0.7 और ये मल्टीप्लाई करेगा तो 1.54, ठीक है। सो अब आपको आंसर अंदाज से पता चल रहा है कि ये जो चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये तो v रहेगा। और ये मान लीजिए ये वैल्यू अगर कट भी गया 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये 0.7 से ज़्यादा होगा, 0.7 से थोड़ा सा ज़्यादा है SSC 0.756, सो 0.765। तो ये है, कुछ आपको ट्रिक यूज करना है मैथ के हेल्प से, क्योंकि आंसर जब सामने है तो ऐसा आपको सॉल्व करना। तो ये मुझे लगा था छोटा क्वेश्चन होगा, बट ये लास्ट में कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है तो तुरंत बन जाता है आपको। चलिए अच्छा है, हम लोग सीखने को कुछ तो मिला आपको। 14, 15 नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे है, ये सारा रिपीट भी करेगा और मेडिकल क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन बोल रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, रेडियस है, स्पीड है, एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन पार्टिकल कंप्लीट हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन। आप पढ़ चुके हैं, आप कर चुके हैं कि जब हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, हाफ रिवॉल्यूशन जब जैसे ही आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको पढ़ा हुआ है कि हाफ रिवॉल्यूशन में चेंज इन वेलोसिटी जो है वो जानते हैं, वो तो 2v के बराबर हो जाता है, पढ़े हुए हैं आप, ठीक है। और आप बताइए, अगर ये पूरा कंप्लीट कर रहा है, पूरा ऐसे सर्किल कंप्लीट करने में ऐसे सोचिए, ठीक है। वो 10th क्लास भी कभी कभी यूज कीजिए यहाँ पे, कि अगर आप
पूरा ऐसे सर्किल कंप्लीट कर रहा है, ऐसे पूरा ऐसे सर्किल जो है वो कंप्लीट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे चले यहाँ तक। तो ये जो टाइम पीरियड होता है वो पढ़े हुए हैं 2πr/v, ये पढ़े हुए हैं कि 2πr/v में पूरा सर्किल कंप्लीट करेंगे। बट आपको पूरा नहीं करना है, आपको आधा ही कंप्लीट करना है। अगर ये आधा ही सर्किल आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि हाफ सर्किल ही कंप्लीट करें, तो ये जो टाइम है, ये जो टाइम हाफ सर्किल का, वो कैपिटल T/2 कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पूरा टाइम है उसका आधा कर लीजिएगा। पूरा टाइम का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2πr/v ऐसा है, और डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। तो 2πr/v/2 करेंगे और ये कट जाएगा, हो जाएगा πr/v। बाकी एवरेज एक्सप्रेशन निकाल लीजिए। सो 2v/t, सो πr/v सॉल्व कर लीजिए। सो 2, सो स्पीड है कितना, तो 5, नेक्स्ट द 5 डिवाइड बाई पाई, फिर क्या है 5, सो 5 कैंसिल हो गया। सो 10/π मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग लीनियर में ले लेते हैं, नॉर्थ साइड, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उस डायरेक्शन में। तो सर्कुलर भी है और लीनियर के लिए भी बहुत पूछा हुआ पेपर में, तो एकदम इजी क्वेश्चन। सो ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, एक लेक्चर और करते हैं, वो हम लोग का फाइनल हो जाएगा वेक्टर का।